होना चाहिए कि हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो भी गोपनीय बातें होती हैं, उनसे अगर हम हेल्प लें, जैसे कि कैसे हम अपने फैमिली के साथ रिलेशन को मधुर कर सकते हैं, अपने अनाहत चक्र को ओपन रख कर के और सिर्फ़ फैमिली के साथ नहीं, आप जिनसे भी संपर्क में अभी तक आए हैं या आने वाले हैं, उसमें भी हेल्प मिलती है। उसी से रिलेटेड आज का क्लास है, आज हम और भी अच्छे से बात करेंगे और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जाना साथियों, कि कैसे हम अपने अंदर के जो फीलिंग्स हैं, उसको हम पॉज़िटिव रूप दे सकते हैं। जो अभी तक की क्लासेस थी, हमने उसमें जाना अपने माइंडसेट के बारे में। जी हाँ, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। जब जैसे हम अपने परिवार में कोई सदस्य हैं, ज़्यादातर 2 भाइयों में आप देखिए, जब 2 भाई में ऐसा होता है कि एक भाई ने नया शर्ट खरीद लिया है, दूसरे भाई की शर्ट जो है, वो थोड़ी-सी पुरानी है। तो उस भाई ने उसके लिए कुछ गलत सोच के शर्ट नहीं खरीदा, मान के चलिए छोटे भाई ने खरीद लिया है बड़े से पहले। तो मैंने अपने बड़े भाई का कोई गलत नहीं सोचा, गलत किया, उसको ज़रूरत है, उसने ले लिया। बड़ा भाई क्या करता है, मन में ईर्ष्या पाल लेता है, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करता जा रहा है सोच-सोच के। जब भी वह न्यू शर्ट पहन के मार्केट जाएगा, स्कूल जाएगा, जहाँ भी जाता है, तो उसको ऐसा लगेगा कि बड़ा चमक रहा है, खुद को क्या समझता है। उसकी छोटी-छोटी गलतियों में उसको बहुत गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही हम करते हैं हर किसी के साथ। हमें इस बात से इसके बाद जब जब भी ऐसा होता है, उसे थोड़ा-सा भी हर्ट होता है, तो इसका सीधी-सी बात है कि इंसान अपने दुःख से दुखी नहीं होता है, वो सामने वाले के सुख से दुखी है कि वो क्यों खुश है। उसकी खुशी में वो अपना दुःख ढूँढने लगता है, जबकि उल्टा करना चाहिए। भई उसका भाई है, अगर वो खुश है, तो इसमें इसका कोई लॉस तो हो नहीं रहा है कि वो शर्ट पहनेगा तो इसका कोई अपमान हो जाएगा, कोई इंसल्ट हो जाएगा। जी नहीं, उसे खुश होना चाहिए कि वाह! मेरा भाई खुश है। हम यही चूक कर रहे हैं कि जब भी हम किसी अपने क्लोज़ को, अपने कोई हमारा पास का है, फैमिली मेंबर है, भाई है, बहन है, जो भी, हम उसकी छोटी-छोटी खुशियों में अपना दुःख ढूँढ लेते हैं। अगर अपने माइंडसेट को हम ठीक करें कि वाह! तुम खुश हो, तुम स्माइल कर रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो मैं भी खुश हूँ। मैं भी मस्त हूँ, मज़े में हूँ, मौज में हूँ। तो इस चीज़ को हमें जानना होगा साथियों। एक छोटी-सी बात है, हम बताना चाहेंगे जो हमने सीखा है अभी तक हमारे सर लोग से। उन्होंने एक छोटा-सा लाइन बोला था ऐसे ही जब हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ था कि मौज करो और रोज़ करो, मौज करो और रोज़ करो और अगर नहीं मिले तो खोज करो। तो बहुत ही खूबसूरत बात है, इसकी गहराइयों तक हम गए शब्दों से निकल के, तो हमने माना कि जी हाँ, जो अभी हम आपसे बात कहना चाहते थे, वो कहीं न कहीं इस लाइन में हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। मौज एक्चुअली ये नहीं है कि हम किसी को दिखा रहे हैं कि हमारे पास महँगी कार है, हमारे पास अच्छा घर है, हमारे पास अच्छी लाइफ़ है, नहीं। हमारे अपनों के पास अगर जो चीज़ है, उसमें हमें खुशी मिलने लगती है उनकी खुशी को देख के, तो वो है रियल मौज। और उसको अगर हम डेली कर पाते हैं, डेली रूटीन में, अपने भाई को देख के, अपने मम्मी-पापा को देख के, अपने दोस्तों को देख कर के, तो वही इस लाइन को कंप्लीट करेगा और अगर ये नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमें सर्च करना चाहिए, ढूँढना चाहिए, खोज करना चाहिए। और यकीन मानिए खोज गूगल पे नहीं कर सकते हैं, वो हमें अपने अंदर करनी होगी, अपने दिल में झाँकना होगा कि कहाँ गलती हो रही है, हम कहाँ चूक रहे हैं कि हम वो मौज नहीं कर पा रहे।
ओम नमो नारायण। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्राभिषेक सिंह आप सबों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 14 जनवरी से लगातार क्लास कंटिन्यू चल रही है जूम पर, हर दिन एक नए टॉपिक के साथ। गत 2-3 दिनों से हम लोग हार्ट चक्र के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि पता है, मिस्टिक सीक्रेट वर्कशॉप के माध्यम से उसमें जो पहला मॉड्यूल है वो है मिराकुलस हीलिंग टेक्निक। चूंकि समय बहुत कम रहता है तो मुझे आज जो बात आपको बताना है मैं उसको पहले समाप्त करना चाहूंगा। मिराकुलस हीलिंग टेक्निक में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स को दर्शाया है। पहला है उसमें वैदिक मंत्रास एंड हार्ट चक्र स्पेशल। हार्ट चक्र स्पेशल हमने बात की थी। तो दोस्तों, हार्ट चक्र क्या है? क्या हार्ट चक्र केवल जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग देखते हैं, समझते, जो हमने पढ़ा के केवल उतना तक ही सीमित है? यह हार्ट चक्र का कोई एक ही अस्तित्व है, या हार्ट चक्र का कई और अस्तित्व है? तो आइए हार्ट चक्र के ऊपर आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये हार्ट चक्र, जिसको कि हम अनाहत चक्र कहते हैं, पावर ऑफ लव, यह आपके चेस्ट के मध्य भाग में जो ऊर्जा का असीम स्रोत है, जो आपके गले के आकार के भाग के निचले छोर पर सोरल प्लेक्सस के रिक्त भाग में ऊपर की छोर से लगभग 2/3 दूरी पर स्थित ऊर्जा केंद्र है, जो मूल लोकेशन हार्ट चक्र का। हार्ट चक्र जो है वो आपकी चेस्ट के मध्य भाग में है। तो क्या केवल हार्ट चक्र का कोई एक अस्तित्व है? जी नहीं। हार्ट चक्र के अग्र भाग में आपका अग्र हृदय चक्र होता है, और उसके बैक साइड में एक पिछला हृदय चक्र होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में इंडोक्राइनोलॉजी के आधार पर कई सारे ग्लैंड होते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी को, पूरे हमारे ऑर्गन को, हमारे ऑर्गन सिस्टम को, इवन हमें कंट्रोल करता है। हमें सरवाइव करने के लिए हमारे जीवन को वो सुचारू रूप से चलाता है। इसी ग्लैंड को अध्यात्म में हम लोगों ने ऊर्जा चक्र कह दिया, साइंस इसे ग्लैंड कह दिया। इसी के 2 भिन्न भिन्न रूप हैं, लेकिन नाम अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही है। अग्र हृदय चक्र में जो होता है, अर्ध हृदय चक्र जो संतुलित करता है, अग्र हृदय चक्र जिसे केंद्र करता है, अग्र हृदय चक्र जिसे कंट्रोल करता है, वो है आपका थाइमस ग्लैंड। आप जानते होंगे ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है। आपके थाइमस ग्रंथि को वो कंट्रोल करता है, साथ में आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड लो, ब्लड हाई, आपके पूरे रक्त संचार को कंट्रोल करता है। आपके बॉडी में यदि हृदय से रिलेटेड या रक्त से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, तो समझ लीजिए कि आपका जो कि हृदय के अग्रभाग में जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका डैमेज है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे बॉडी में टोटल 114 चक्रास होते हैं। मूल 7 चक्रास हैं, लेकिन ये मूल 7 चक्रास के पास अग्रभाग और पिछले भाग में 2-2 चक्र और भी होते हैं जो इन्हें कंट्रोल करता है। लाइक आप देखिए कि हमारा जो सोलर प्लेक्सस है, सोलर प्लेक्सस को हम लोग जानते हैं कि वो हमारे इनर बॉडी को आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है, हमारे नेवल चक्र से रिलेटेड होता है। क्या आपको पता है कि हम लोग जो जीवित हैं, हम लोग जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपका जो कि प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करता है वो आपका अग्र मणिपुर चक्र कंट्रोल करता है। तो जब हम लोग सोलर प्लेक्सस के ऊपर बात करेंगे, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब आते हैं हमारे हृदय चक्र के पिछले हिस्से में। जो हृदय चक्र है वो आपके फेफड़े, हृदय व आपका थाइमस ग्रंथि यानी कि आपका थाइमस ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये थाइमस ग्लैंड, आप जानते हैं कि ये प्यूबर्टी स्टेज आते ही थाइमस ग्लैंड जो है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करता, उसकी स्थिति थोड़ा सा लो हो जाती है। और हमारे जीवन में जो बुढ़ापे का कारण है वो आपका थाइमस ग्रंथि का खत्म हो जाना, थाइमस ग्लैंड का पूरी तरीके से शून्य हो जाना, ये आपके जीवन में बुढ़ापे का संकेत होता है। क्योंकि हम लोग जो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारे
बॉडी ऑर्गन में, हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स है WBC, जो हमारे बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारा इम्यून सिस्टम, ये हमारा इम्यून सिस्टम हमारे कौन से ऊर्जा चक्र से रिलेटेड करता है? तो दोस्तों वो है आपका थैमस ग्लैंड। किसी बड़े ऑथर ने कहा है कि यदि हम लोग अपने सातों चक्रा के अतिरिक्त यदि हम अपने केवल थैमस ग्लैंड यानी कि थैमस चक्र पर, थैमस चक्र आपके हृदय चक्र के अग्रभाग की चक्र की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप थैमस एक्सरसाइज या थैमस ग्लैंड के ऊपर यदि आप काम करते हैं, उसे हील करते हैं, तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी बीमार नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पता है, साइंस कहती है, बायोलॉजी कहता है कि थैमस ग्रंथि ही एक ऐसी ग्रंथि है जो आपके बॉडी में आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। थैमस ग्लैंड एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रेट करता है, और वो हार्मोन आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इवन आपके जीवन के बुढ़ापे का कारण जो बनता है, जो थैमस ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रेशन करना बंद कर देता है, इसी वजह से हम लोग बुढ़ापे में आते हैं। तो थैमस ग्लैंड का प्रॉपर रूप से वर्क करना, थैमस ग्लैंड को कंटिन्यू प्यूरिफिकेशन करना, ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी कि हमें अपने आप को हील करना है, हमें स्वस्थ होना है, हमें अपने बीमारी को ठीक करना है, और हमें स्वस्थ जीवन जीना है। आइए अनाहत चक्र के बारे में कुछ हम आपको बताएंगे। चूंकि अनाहत चक्र जो होते हैं, यहाँ पर द्वादश यानी कि इसका 12 पंखुड़ी का यहाँ पर हृदय चक्र कमल होता है। इसका कलर आपका ग्रीन, जो कि लव सिंबल्स आपके ग्रीन चक्र को दर्शाता है। इसका प्रभाव होता है दोस्तों प्रेम, तत्व, वायु, वाहन, हिरण, देवता, ईश्वर, शक्ति, काकिनी, गुण, स्पर्श, बीज मंत्र, यम। क्या केवल इतना ही है या कुछ और भी हृदय चक्र से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, या कोई कहानी है? दोस्तों, हमारे हृदय चक्र के जो स्वामी वो करते हैं, जो हमारे हृदय चक्र का प्रभाव को हमारे जीवन में घोलते हैं, जो हृदय चक्र का अधिपति है, वो स्वयं महाकाल एंड महाकाली है, शिव और पार्वती। जो ऐसे देवता हैं, उनकी जैसा शरणार्थी कोई नहीं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। कहता है कि यदि आप असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, यदि आप असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, तो आपको भगवान मृत्युंजय के शरण में जाना चाहिए, आपके समस्त कष्टों का निवारण होता है। ठीक इसी प्रकार एक मंत्र है, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ा रोगे पीड़ितम कर्म बंधने ही तात्पर्य। हे मृत्युंजय महादेव, चारों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है, त्राहिमाम मचा हुआ है, चारों ओर से हम परेशान हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। साधक मित्रों, मिस्टिक सीक्रेट के क्लास में हम आप लोगों को 5 ऐसे वैदिक मंत्र से रूबरू कराएंगे, जो मंत्रास अपने आप में दुनिया का सबसे शक्तिशाली अफर्मेशंस, दुनिया का शक्तिशाली प्रेयर, प्रार्थना कह सकते हैं। केवल आप उसका जाप कीजिए, केवल आप उसका चैंट कीजिए, आप यकीन मानिएगा आपकी जिंदगी में वो बदलाव शुरू हो जाएंगे जिसकी कि आप कल्पना और परिकल्पना नहीं कर सकते। क्लास के दौरान जो मैं आज थैमस की ग्लैंड की जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, मेन माइस्टिक सीक्रेट के क्लास में हम आपको एक थैमस एक्सरसाइज करवाएंगे, थैमस ग्लैंड का मेडिटेशन हम आपसे करवाएंगे, जिसमें कि आप अपने थैमस ग्लैंड को अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करेंगे और हम उसे चार्ज करेंगे। उससे पहले हम 5 वैदिक मंत्रास को जानेंगे। उसके बाद हम अपने दोनों ईड़ा एंड पिंगला, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर को बैलेंस करेंगे। हम अपने राइट बॉडी पार्ट एंड लेफ्ट बॉडी पार्ट को शुद्ध करेंगे, अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे सहज ध्यान योग के टेक्निक के आधार पर। उसके बाद हम लोग 5 वैदिक मंत्रास के साथ हम स्वयं को चार्ज करेंगे। उसके बाद थैमस एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपने थैमस ग्लैंड को ओपन करेंगे, थैमस ग्लैंड को रनिंग करेंगे। उसके पश्चात हम जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे
जो भी विश रहेगी, जो भी कामना रहेगी, जो भी हम कार्य करेंगे वो आपका सिद्ध होगा। साधक मित्रों, इसमें से कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो हमारा एंजल्स थेरेपी का वर्कशॉप ज्वाइन किए हैं। उन लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्लास स्टार्ट नहीं किया हूं। मैंने अब तक क्लास इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एंजल से कनेक्ट होने के लिए हमें अपने विशुद्धि चक्र की यात्रा करने से पहले हृदय चक्र को समझना बहुत जरूरी है। उतना जरूरी है हमारे हृदय चक्र को समझना कि अगर हम हृदय चक्र को नहीं समझेंगे, इसे अपर नहीं उठेंगे, अपने विशुद्धि चक्र के पूर्ण ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा एंजल से कनेक्ट होना या करना बेवकूफी होगी। क्योंकि क्या चाहते हैं कि आप ऐसे भी एंजल्स को बुलाएंगे, एंजल से प्रेयर करेंगे, वो आपकी मदद करेंगी। क्या केवल आप मदद तक ही स्थिर रहना चाहते हैं या फिर उनसे अपनी कनेक्टिविटी और भी विकसित करना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है, हम कई बार आप लोगों से बता चुके हैं कि विशुद्धि चक्र हर रहस्यमय यानी कि अलग डायमेंशन के हर रहस्यमय शक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे कोई भी दैविक साधनाओं से रिलेटेड हो, एंजल्स हो, देवदूत हो एवं देवता हो। हमारा जो ज्ञान की स्वरूप की देवी है माँ सरस्वती, उनकी आराधना से आपके थ्रोट चक्र में पूर्ण तरीके से विस्तार होता है। आप देखिए, जितने भी सारे सिंगर्स हैं, जितने भी सारे गायक हैं, वो पहले सरस्वती माँ की वंदना करते हैं। या कुंदिन्तु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित कर, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा मंडिता, सा मम पातु सरस्वती भगवती निषेध जाड्यापह, सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचन, विद्या रूपेंद्र विशालाक्षी, विद्याम ते ही नमस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेंद्र संसिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेंद्र संसिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेंद्र संसिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कहता है, नमो नमो माता पिता जिनसे भयो शरीर, नमो नमो माँ शारदे जिनसे मिला भजन और गीत। हमें अपने आप को यदि प्रभावशाली बनाना है, हमें अपने आप को यदि ग्रोथ करना है, तो उसके लिए पहले माँ सरस्वती की वंदना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आपकी योग्यता और आपकी उपलब्धि वो आपके कम्युनिकेशन से ही विकसित होगी। आपका इंप्रेशन आपके शब्दों से ही लोगों पर बनेगा। तो आपके शब्दों में जो मिठास आना है, आपका जो कि शब्द सिद्ध होनी है, आपके जो वाक्य सिद्ध होने हैं, वो माँ सरस्वती, माँ भगवती सरस्वती माँ की आराधना के अतिरिक्त संभव नहीं। अगर उसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहें तो उसके लिए हमें थ्रोट चक्र पर विजयी पाना होगा। थ्रोट चक्र से जुड़ा जितने भी प्रकार के नकारात्मक भाव हैं, उससे मुक्त होना होगा। लेकिन वहां पर हम पहुंचेंगे कैसे? क्या बिना हृदय चक्र पर काम के आप पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और आपको आध्यात्मिक वर्ल्ड में जाना है। और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और आध्यात्मिक वर्ल्ड के बीच में आपका हृदय चक्र है, जो आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आध्यात्मिक वर्ल्ड में आपको जोड़े रखने का काम करती है। बिना जब तक आपको अपने हृदय चक्र पर आप कमांड नहीं करेंगे, तब तक आप अग्रसर होते भी हैं, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन प्रॉपर रूप से आप उसे नहीं जी पाएंगे, उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने कोई कमी कर दी या हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से हमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आज केवल हम अनाहत चक्र के स्पेशल में आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए आए थे, लेकिन जो कि मंत्रा से स्पेशल होगा, हम लोग डायरेक्ट जूम पर लाइव भी बात करेंगे, वहां पर मंत्र के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन जो मेन क्लासेस है वहां पर पूरी तरीके से आप लोगों को सिखाया जाएगा। मंत्र मंत्र पब्लिकली जूम पर बता दिए जाएंगे। लेकिन जो थैमस एक्सरसाइज होगा, थैमस ग्लैंड की जो मेडिटेशन होंगे, हर चक्र स्पेशल मेडिटेशन होगा, वो केवल पैड मेंबर को ही दिया जाएगा। थैमस एक्सरसाइज वगैरह, यहाँ पर थैमस एक्सरसाइज सोच करके यह मत सोचिएगा कि कोई मैं कहीं और से मैं बता रहा हूँ, नहीं। ये आपका आपका स्वयं का हृदय चक्र का जो कि अग्र चक्र है, जो कि प्राणा हीलिंग जो होता है दोस्तों, नॉट प्राणिक हीलिंग, प्राणा हीलिंग,
प्राणा हीलिंग में 11 चक्र के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राणिक हीलिंग में भी 11 चक्र बताए जाते हैं। उन 11 चक्रों में से एक चक्र आपके हृदय चक्र के पास 3 चक्रास होते हैं। इन तीनों चक्रों को पूर्ण तरीके से समझना, इसकी शक्तियों से रूबरू होना और इसको हीलिंग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप हीलर हो, इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आपको कोई मोडालिटीज आती हो, यह जरूरी नहीं है। आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। हृदय चक्र से जुड़ा हुआ जो भी नकारात्मक भाव है उससे आपको मुक्त होना होगा, और उससे मुक्त होने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लाइक विजुअलाइजेशन, लाइक अफर्मेशन, प्रेयर। इन सारी विधाओं से आपको गुजरना होगा और आपको हीलिंग करनी होगी। और हीलिंग करने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। मैं जो आपको बताने जाऊंगा कि कैसे हम अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट एंड राइट बॉडी पार्ट को क्लीन करें, अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को अपर जो हम लोग उठाएंगे, विशिष्ट मुद्राओं का भी यहाँ पर चर्चा किए जाएंगे। कुछ ऐसे मुद्राज जो मुद्राज हमें कामयाबी दिलाएगा। आप अपने मुद्राज को आप अपने ब्रेन के अलग अलग स्टेट पर चेंज करने के लिए आप उसे प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। सोचिएगा, आप अपने आप को यहाँ तक प्रोग्राम कर सकते हैं कि समझ लीजिए कि जब हम कभी भी प्राण मुद्रा को धारण करें और जैसे डीप ब्रीदिंग करें, समन प्राणायाम करें, हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में पहुंच चुका है तो पहुंच जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मुद्राओं का भी विशेष प्रावधान है। हम कुछ मुद्राएं आप लोगों के बीच हम रखेंगे, और जो मुद्रास होंगे उस मुद्रास के साथ एक विशिष्ट मंत्र होंगे। जो लोग लोअर बैक पेन, सर्वाइकल, ज्वाइंट पेन, नी पेन से परेशान है, उनके लिए रामबाण इलाज होगा, जो मैं बताने जाऊंगा कि कैसे क्या करनी है। इस प्रकार से हम लोग अगले दिन जो वैदिक मंत्र के ऊपर बात करेंगे, वैदिक मंत्र पर बात करने से पहले हम आप लोगों से मणिपुर चक्र के विषय में भी आपको जानकारी देंगे। सोलर प्लेक्सस चक्र के अग्र सोलर प्लेक्सस चक्र और उसके पिछले सोलर प्लेक्सस चक्र। लेकिन उससे पहले, इन दोनों चक्रों की जानकारी देने से पहले, हम पहले अपने नेवल चक्र को पूर्ण तरीके से समझेंगे। और नेवल चक्र को समझते हुए हम अपने पूरी तरीके से श्वासों की विज्ञान को, यानी कि सूर्योदय शास्त्र को हमें समझना होगा। ये शिव सूर्योदय शास्त्र में क्या दिया गया है, ये शिव सूर्योदय शास्त्र है क्या, और स्वरों पर कमांड करना क्यों जरूरी है, और क्या हम कर सकते हैं स्वरों पर कमांड करके, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि जब कभी भी आप घर से निकलते हैं और आपको एक बार में सफलता प्राप्त होती है, आपने गौर नहीं किया होगा, उस समय आपका राइट स्वर चल रहा होता है। और जब कभी भी आप कोई काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं, उस समय यदि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा हो तो आपको उस काम में निसंदेह आपको असफलता प्राप्त होगी। हमारे बॉडी में अग्नि तत्व, जल तत्व दोनों को मेंटेन करना ही होगा। हमारी बॉडी की यीन ऊर्जा और यान ऊर्जा दोनों को मेंटेन करनी होगी। सूर्य स्वर एंड चंद्र स्वर को बैलेंस करना होगा। इसीलिए हम में से प्रत्येक व्यक्तियों को स्वर साधना के साथ साथ हमें सूर्य एंड चंद्र साधना भी जरूरी होता है। मून मेडिटेशन भी आवश्यक है, सन मेडिटेशन भी आवश्यक है, सूर्य को जल ढारना भी अति आवश्यक है, एंड पूनम की रात्रि को चंद्रमा के रोशनी में आपको ध्यान करना भी जरूरी है। आपको नहीं पता, शायद वो यूट्यूब के वीडियो में अपलोडेड है। हम एक विशिष्ट मंत्र का चर्चा किए थे एक बार। एक ऐसे मंत्र हैं सूर्य के, जो केवल आपको प्रातः काल सूर्य को दर्शन करने मात्र से आपका ऑरा इंस्टेंट क्लीन हो जाता है। आप अपने ऑरा क्लीनिंग के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रकार के अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि हमारा ऑरा निगेटिव है। यदि आपको यकीन नहीं तो आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा। उगते हुए सूर्य को देखते हुए
बस ये कहिएगा, कनक वर्ण महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रातः काले रवि दर्शनम सर्व पाप विमोचनम। इसका 21 टाइम्स यदि आप चैंटिंग करते हैं उगते हुए सूर्य को देखते हुए, तो ध्यान दीजिएगा जो उगते हुए सूर्य को आप देखेंगे, सूर्य पूर्ण तरीके से लालिमा पर हो, ताकि आपके आंखों पर इफेक्ट ना पड़े। और उस समय यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका ऑरा स्वतः क्लीन हो जाता है। दोस्तों, हर एक मंत्र का एक विशिष्ट अर्थ होता है। मंत्र का तात्पर्य है मन नाथ त्रायते इति मंत्र, जो आपको मन को नाथ दे, जो आपको मन को मार दे, जो आपको मन को मार करके आपके स्वयं से, आपके स्वयं की ऊर्जा से जो आपको एकाकार करा दे, वह होता है मंत्र। मंत्र शब्द होते हैं और जो शब्दों का समूह होता है, उस शब्दों के समूह के ध्वनि से हम अपने बॉडी को ऊर्जान्वित करते हैं। एक शब्द आता है, एक प्रश्न आता है, सृष्टि में ध्वनि या ध्वनि में सृष्टि, लेकिन इसका उत्तर यही होता है कि ध्वनि है तभी सृष्टि है, क्योंकि सृष्टि में ध्वनि नहीं, ध्वनि में सृष्टि। तो ध्वनियों से उपचार, संगीत का उपचार, संगीत से उपचार बहुत मायने करता है। बसंत पंचमी के आगाज होते ही संगीत थेरेपी के एक छोटा सा वर्कशॉप जो एडवांस लेवल पर होगा, मैं संपूर्ण जानकारी वहां पर रखूंगा। कुछ ऐसे बीमारियों के वहां पर, कुछ जटिल बीमारियां, कुछ ऐसे जो आपका क्रॉनिक डिजीज है या फिर नॉर्मल डिजीज या कोई गंभीर समस्या, उससे आप निजात पाने के लिए आप म्यूजिक थेरेपी के कौन से पैटर्न को आप यूज करेंगे जो आपका ठीक हो सकता है। कैसे हम अपने ब्रेन के स्टेट को चेंज करके और कुछ विशिष्ट म्यूजिक की टेक्निक से हम अपने आप को बेहतरीन कर सकते हैं, वो सारी बातें संगीत थेरेपी के बाद में होगी। लेकिन वहां पर संगीत थेरेपी के बाद जो है, हम लोग कुछ रहस्यमयी टॉपिक पर भी बात करेंगे, जैसे कि कामदेव रति साधना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। यदि हमें हर महफिल की शान बननी है तो उसके लिए हमें कामदेव रति की साधना करनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों में काम ऊर्जा और यौवन, ये दोनों जो प्राप्ति होती है, ये कामदेव और रति के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। बिना इसके संभव नहीं कि आपकी ऊर्जा में इस तरीके से विस्तार हो और आप पूर्ण रूप से आप एंजॉय कर पाए अपने लाइफ। तो थैंक यू एवरीवन, आज इतना ही, मात्र 8 मिनट शेष रह चुके हैं। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है आज से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कि हम आप लोगों से यहाँ पर बातें करने के लिए आते हैं, आप ऐसा मत समझिए कि मैं यहाँ पर केवल लेक्चर देने आया हूँ, नहीं, हम आपसे बातें करने आते हैं, हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो कृपया करके आप लोग अच्छे तरीके से भागीदारी इसमें निभाएं, और यदि कुछ प्रश्न है मन में, कुछ पूछना चाहते हैं तो यकीनन आप लोग पूछिए, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको पूर्ण तरीके से आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए जरूरी है। तरह का आप जिक्र कर रहे थे। जी जी जी। I felt very much happy, and you are linking with our Bij mantras also with Reiki. I was very much impressed by that. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. नमस्ते सर। नमस्ते। सर, जैसा आपने बताया कि थ्रोट चक्रा हीलिंग करने के पहले अनाथ चक्रा को हीलिंग करना है। जी।
तो वैसे अनाहत चक्र को अगर हीलिंग करना है तो पहले जो 3 चक्र आते हैं, उसको हीलिंग करना ज़रूरी नहीं है क्या? मैम जरूरी तो है, जरूरी हमें नीचे से ऊपर की ओर चलने के लिए है, हुँ, लेकिन हुँ। हम कम समय में ऐसा क्या करें, हुँ, हुँ। कम समय में हम ऐसा क्या करें जो हमारा 3 लोअर चक्रास के होते हुए डायरेक्ट हम अपने हार्ट चक्रा पर आ सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हालांकि अगर हम डायरेक्ट अगर मूलाधार के ऊपर पहले काम शुरू करें, अगर मूलाधार पर पूर्ण तरीके से काम करने के लिए हमारी आधी जिंदगी खत्म हो सकती है मैडम, क्योंकि मूलाधार चक्र जो होता है, हमारा रूट चक्र जो होता है, वो पूर्ण रूप हुँ, से ओपन कर पाना संभव नहीं होती जल्दी। हुँ। समझ रहे हैं? तो हम हाँ। यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग अनाहत चक्र पर आएंगे, क्योंकि अनाहत चक्र के जस्ट नीचे जो हमारा मणिपुर चक्र है, वही हुँ, एक ऐसा चक्र है जो कि डायरेक्ट यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। एक हुँ, वही हुँ। इकलौता चक्र है जो आपके इनर बॉडी को आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट रखा हुआ है। समझ रहे हैं? हो तो हम लोग अपने सोलर प्लेक्सस से प्रॉपर रूप से जब हम वर्क करेंगे, तो हम अपर के सारे चक्रों को हम लेंगे, लेकिन उसके साथ ही हम अपने लोअर चक्रा को भी हील करेंगे। वो आपको सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। एंजल्स का जब हम आवाहन करेंगे, एंजल्स को जब हम कॉल करेंगे, एंजल्स को जब हम इन्वोक करेंगे, उससे पहले हम कुछ आपको करवाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। उसके बाद जब आप करते हैं, तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ओके, थैंक यू थैंक एवरीवन, यू। क्योंकि समय खत्म हो चुकी है। तो मिलते हैं हम लोग कल। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। कल फिर हम लोग जो बात करेंगे, कल हट चक्रा के ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसके साथ हम लोग वैदिक मंत्रास के ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे, जो कि हमारे बॉडी को, हमारे माइंड पावर को, हमारे सोल को कैसे अच्छे तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं और ऊर्जान्वित कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। प्रणाम। ओम नमो नारायण।